everyone, students. Today we will do comprehension passage. So first we will read the passage very carefully and after that there are some questions. ठीक है, इस पैसेज को हमने ध्यान से रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है. उसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर्स आप पैसेज में से फाइंड आउट करेंगे. ओके, सो लेट्स डू इट. रीड द पैसेज केयरफुली. ऑन संडे द वेदर वॉज फाइन. The sky was slightly overcast with clouds. It was very pleasant to walk in the cool breeze. We went out for picnic on the bank of the Yamuna. We spread a colorful mat and sat down in the shade of a huge tree. The noise of the sweet music of birds and charming and delightful atmosphere soothed our nerves. We had a delicious lunch and played games. We returned happy and fresh after the outing, singing songs all the way back home. We had a nice time indeed. अब जैसे कि हमने पैसेज रीड किया है, होप यू वुड हैव अंडरस्टूड कि किसके बारे में है. यस, पिकनिक के बारे में है कि संडे को ऑन संडे द वेदर वॉज फाइन. ठीक है, वेदर वॉज फाइन था, वेदर फाइन था. द स्काई वॉज स्लाइटली ओवरकास्ट विद क्लाउड्स. हल्के हल्के बादल आसमान में छाए हुए थे. ठीक है, इट वॉज वेरी प्लेजेंट टू वॉक इन द कूल ब्रीज. बहुत ही प्लेजेंट लग रहा था कूल ब्रीज में वॉक करना. वी वेंट आउट फॉर पिकनिक ऑन द बैंक ऑफ यमुना. कहाँ गए? बैंक ऑफ यमुना पे पिकनिक के लिए. बैंक यानी किनारा. वी स्प्रेड अ कलरफुल मैट एंड सेट डाउन इन द शेड. हमने क्या किया? एक कलरफुल मैट को स्प्रेड किया और कहाँ बैठे? इन द शेड ऑफ अ ह्यूज ट्री. द नॉइज ऑफ द स्वीट म्यूजिक ऑफ बर्ड्स एंड चार्मिंग एंड डिलाइटफुल एटमोसफियर सूदिड आवर नर्व्स. अब वहाँ पे बर्ड्स की सिंगिंग और आसपास और एटमोसफियर जो था वो बहुत ही चार्मिंग था. डिलाइटफुल मतलब आनंदमय, इंजॉयबल. ठीक है, तो सूदिड आवर नर्व्स. तो एटमॉस्फेयर इतना चार्मिंग था, वेदर इतना अच्छा था, ऊपर से बर्ड्स सिंगिंग कर रहे थे. तो इससे क्या हुआ? सूद मतलब शांति. दिमाग को हमारे शांति मिली. जो डे टू डे के वर्क लाइफस्टाइल से हम इंसान परेशान हो जाता है, तो वहाँ जाके बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही मज़ा आ रहा था. वी हैड अ डिलीशियस लंच एंड प्लेड गेम्स. और हमने क्या किया वहाँ पे? यस, लंच खाया और कुछ गेम्स खेली. वी रिटर्न हैप्पी एंड फ्रेश आफ्टर द आउटिंग. आउटिंग के बाद सारे ही फ्रेश हो जाते हैं. अगर आप लोग आउटिंग में जाते हैं ना, यू फील गुड ना. तो इन द सेम वे वी रिटर्न हैप्पी एंड फ्रेश आफ्टर द आउटिंग, सिंगिंग सॉन्ग्स ऑल द वे बैक होम. जैसे कि आप पिकनिक पे जाते हो, गाने गाते हो, इंजॉय करते हो, यू फील गुड. ठीक है, तो वी हैड अ नाइस टाइम इंडेड. और बहुत ही अच्छा टाइम हमने वहाँ पे स्पेंड किया. ठीक है, सो दिस वॉज द पैसेज. नाउ लेट्स डू क्वेश्चन आंसर्स. व्हेन वॉज द पिकनिक अरेंज्ड? पिकनिक कब अरेंज की गई? कब गए हम पिकनिक पे? ऑन संडे. सो द पिकनिक वॉज अरेंज्ड ऑन संडे. नाउ राइट आंसर. द पिकनिक वॉज arranged on Sunday. Now next question is, where did they go for the picnic? कहाँ गए पिकनिक के लिए? Yes, where? We went for picnic on the bank of the Yamuna. So यहाँ से लेंगे. क्वेश्चन में क्या है? दे. तो दे लिया हमने. डिड है. जब क्वेश्चन में डिड होता है तो जो यहाँ पे गो है तो उसकी सेकंड फॉर्म आप यूज़ करेंगे. गो की सेकंड फॉर्म हो जाएगी वेंट. यानी जो वर्ब होगा, अगर क्वेश्चन में डिड है तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे. दे वेंट. कहाँ गए? यस, दे वेंट ऑन द बैंक ऑफ यमुना. जो पूछा गया है क्वेश्चन में, जितना पूछा गया उतना ही आंसर लिखना है. उन्होंने पूछा कहाँ गए, तो ऑन द बैंक ऑफ यमुना फॉर द पिकनिक. ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दे वेंट फॉर द पिकनिक ऑन द बैंक ऑफ यमुना, या दे वेंट ऑन द बैंक ऑफ यमुना फॉर द पिकनिक. ठीक है, दोनों आंसर करेक्ट होंगे. वेयर डिड दे स्प्रेड द मैट? क्वेश्चन देखिए, वेयर डिड दे स्प्रेड द मैट?
कहाँ बिछाया उन्होंने मैट, से बिछाने की बात हो रही है। तो वी स्प्रेड अ कलरफुल मैट एंड सेट डाउन इन द शेड ऑफ अ ह्यूज ट्री। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से एज इट इज़ यहाँ से एज इट इज़ आप लोग नोट डाउन करते हो, लिख देते हैं आंसर। क्वेश्चन को देखिए, वेयर डिड द मैट, ये देखिए वेयर डिड दे स्प्रेड द मैट, कहाँ बिछाया। तो पहले सिर्फ कहाँ का आंसर देना है हमने, क्वेश्चन में से ही दे, ठीक है। डिड है तो स्प्रेड की सेकंड फॉर्म भी स्प्रेड ही रहती है, ठीक है। दे स्प्रेड द मैट, ये सारा क्वेश्चन में से सिर्फ आप बताना है कहाँ, इन द शेड ऑफ अ ह्यूज ट्री, लिखा है सेट डाउन इन द शेड ऑफ द ह्यूज ट्री, इन द शेड ऑफ अ ह्यूज ट्री, वहीं बैठे ना, पहले बिछाया तभी बैठे हैं, तो इन द शेड ऑफ अ ह्यूज ट्री या अंडर द ह्यूज ट्री भी करेक्ट होगा, ठीक है। व्हाट डिड दे डू देयर, अब वहाँ पे पिकनिक पे गए तो उन्होंने किया क्या, यस क्या किया उन्होंने, वी हैड डिलीशियस लंच एंड प्लेड गेम्स, ठीक है। तो क्या किया उन्होंने, दे किया, तो दे हैड डिलीशियस लंच एंड प्लेड गेम्स देयर, ओके। हाउ डिड दे फील आफ्टर द आउटिंग, क्या फील कर रहे थे, हैप्पी एंड फ्रेश। दे डिड है तो फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट, हैप्पी, कैसा फील कर रहे थे, हैप्पी एंड फ्रेश आफ्टर द आउटिंग। जितना पूछा गया उतना ही आप आंसर लिखेंगे, ठीक है। अब नाउ फाइंड एंटोनिम ऑफ हॉट फ्रॉम द पैसेज। हॉट का एंटोनिम हमें पैसेज में से फाइंड करना है। हॉट का एंटोनिम क्या होगा, हॉट, हॉट, यस, कूल। सो हॉट का एंटोनिम क्या हुआ, कूल। फाइंड सिनोनिम ऑफ इंजॉयबल फ्रॉम द पैसेज। इंजॉयबल, यस, इंजॉयबल का क्या होगा, सिनोनिम, सिनोनिम, यस, प्लेजेंट, यस, सिनोनिम क्या होगा इंजॉयबल का, प्लेजेंट। ओके, सो यू हैव टू रीड द पैसेज केयरफुली। एटलीस्ट आप लोग 2 से 3 बार तो जरूर पैसेज रीड किया कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए कि पैसेज में क्या बताया गया, किसके बारे में है, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन रीड कीजिए, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कीजिए, देन फाइंड आउट द आंसर। और जितना क्वेश्चन में पूछा गया उतना ही आंसर लिखना है, एक्स्ट्रा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ओके स्टूडेंट्स।